हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलेश कुमार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसपी ई लर्निंग पर। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंस टॉपिक्स के बारे में। जवाहर नवोदय विद्यालय में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में जो पूछा जाता है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहता है। ये जितने भी चैप्टर्स हैं इन सभी चैप्टर्स को पढ़ना है आप सभी स्टूडेंट्स को। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड आपका क्या है टॉपिक? रोमन न्यूमेरल से रहेंगे। ओके। और थर्ड आपका टॉपिक क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ तो पूछा ही जाएगा, साथ ही फ्रैक्शन भी आपसे पूछा जाएगा, तो फ्रैक्शन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर आपका आता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जैसे 5 वस्तुओं का दाम 100 रुपया है तो एक वस्तु का दाम कितना होगा, एक वस्तु का दाम 20 रुपया है तो 5 वस्तु का दाम कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन यूनिटरी मेथड में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका एवरेज चैप्टर आता है। एवरेज टॉपिक से आपको क्वेश्चन रहेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका परसेंटेज। परसेंटेज में जैसे हो गया, कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो 15% का डिस्काउंट मिला या 15% का प्रॉफिट मिला, इसमें सीपी कॉस्ट प्राइस इतना है तो इसका परसेंटेज कितना होगा। इन सभी टॉपिक्स को देखना है, परसेंटेज से क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम हिंदी में जानते हैं लाभ और हानि के नाम से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकलता है? सीपी पर निकलता है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट से आपको क्वेश्चन रहेंगे। एसआई के नाम से जाना जाता है। सीआई आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। सीआई जो है वो 9th लेवल के स्टूडेंट से पूछा जाता है जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 6th अप टू 6th लेवल और 9th लेवल पे होता है। ठीक है, तो आपको ये जो चैप्टर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ये सभी चैप्टर 6th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। और नेक्स्ट आपका क्या है? 9 में स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। अगर यही 25 इस ऐसे है, रूट अंडर में है 25, तो इसका क्या होगा? 5 होगा। तो पहले हम स्क्वायर रूट को जानेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? 10th चैप्टर क्या है आपका? एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम जो निकलता है वो सॉलिड शेप्स का निकलता है। ठीक है, सॉलिड शेप्स में आता है क्यूब, क्यूबॉइड आता है, कोन आता है, स्फीयर आता है। ठीक है, ये सभी आते हैं। तो आपको क्यूब और क्यूबॉइड से ही क्वेश्चन रहेंगे, कोन, स्फीयर इन सभी से नहीं रहेंगे। क्लियर? सिलेंडर, ये सब। एरिया और पेरीमीटर जो निकलता है वो प्लेन शेप्स का निकलता है, प्लेन फिगर का निकलता है। तो एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, इसका दूसरा नाम, इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या है? मेंसुरेशन के नाम से भी इसे जानते हैं। और 11th चैप्टर आपका क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस टाइप से होता है, जैसे 5:15 है तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। फिर आपका आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो बहुत ही वास्ट चैप्टर है, लेकिन आपको 2 ही चैप्टर अधिकतर पूछे जाते हैं, लाइन और एंगल। एंगल जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एक्यूट एंगल, है ना, इस टाइप से पूछे जाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, एस्केलेंट ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका मेजरमेंट से, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ मास, इससे क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में रहेगा डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको टेम्परेचर से। फिर आपका आता है 15 में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी स्पीड का मतलब हो गया चाल, दूरी, और समय से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका 16 में आता है पैटर्न। पैटर्न जो है वो रीजनिंग टाइप से होता है, लेकिन आपको मैथमेटिकल पैटर्न पूछा जाता है। पैटर्न से भी क्वेश्चन रहेंगे। पैटर्न से जैसे देखिए 1 है, फिर यहाँ 3 है, 5 है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या होगा। तो 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, तो 1 में 2 ऐड किए तो 3 आया, 3 में 2 ऐड किए तो 5 आया, 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से रहता है। स्क्वायर रूट से भी रहता है, जैसे यहाँ देखिए 1 है,
ये 4 है, ये 9 है, नेक्स्ट क्या होगा, सॉरी यहाँ 16 है, तो आगे क्या होगा। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो अब बताइए 1 2 3 4 क्या एक पैटर्न बन रहा है ना। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर होगा और यहाँ क्या आएगा आपका आंसर 25 आएगा। क्लियर है। अब आता है आपका डाटा इंटरप्रेशन, जैसे इस टाइप से रहता है ना, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन सब जो रहता है ये डाटा इंटरप्रेनशिप होता है। ठीक है, आशा है आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे मैथमेटिक्स के इन्हीं टॉपिक्स के बारे में, और प्रत्येक चैप्टर बाय टॉपिक का वीडियो आपको दिया जाएगा, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।